Hello students, welcome to English lecture. Myself Miss Savant and today we are going to start our grade 5th English lesson number 13, The Adventure of Gulliver. Gulliver Travels is an interesting book written by well-known English writer Jonathan Swift. Jonathan Swift ने ये जो बुक है वो लिखी है and it described the voyage of Gulliver various lands like Lilliput and Brobdingnam. वॉयजेस मतलब क्या, यात्राएं, गुलिवर की यात्राएं यहाँ पे बुक में सब लिखी गई है. द थॉट्स ऑफ कैरेक्टर गुलिवर दिस स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजिनरी. गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ. अगर हमें गुलिवर के जो वॉयजेस है, यात्राएं पढ़ते हैं तो हमें सच्ची लगती है. गुलिवर द स्टोरी टेल अस वर्क एज surgeon on ship. As such, he made several voyages. In May 1699, he sailed on ship the Antelope. On the return journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. Late in the evening, he found himself manned and strange land. Weak and exhausted, he slept for about 9 hours. It was daylight when he awoke. Let us read what happened next in his own words. 1699 में जब वो अपनी यात्रा करके रिटर्न आ रहा था, वो बहुत बाढ़ में बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में फंस गया और 9 हार तक वो सोता रहा. तो स्लेप्ट अबाउट 9 हार्स, 9 हार तक सोता रहा. तो क्या हुआ आगे उसके वर्ड में हम देखने वाले. गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस से मिला वो. एंड आई had to get from the ground but I could not move. I was laying on my back that I found my arms and feet were fell down to the ground with the string. My hair which was long was held down in the same way. Thousands of strings been passed across my body. मैं नीचे लेटा था ना, मुझे हिलने आ रहा था. मेरे बॉडी के ऊपर से बहुत सारे दूरियां बांधी हुई थी. मेरे हेयर्स को भी बांध के रखा था जो इधर उधर स्प्रेड हुए थे, जैसे मैं स्प्रेड हुआ था ग्राउंड पे. एंड अक्रॉस माई बॉडी टू सो कुड नॉट मूव एनी पार्ट्स ऑफ मी. मेरे बॉडी का एक भी पार्ट में मूव नहीं कर पा रहा था. बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई. इन अ लिटल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट. Then it come over my body and up to my face, turning my eyes down as much as I could. I saw a man. He was not half foot high. मैंने देखा कि मेरे बॉडी के ऊपर भी कोई तो चढ़ रहा है. जब वो मैन को मैं आँख नीचे करके देखने की कोशिश कर रहा था, फाइनली वो मुझे दिख गया और वो सिर्फ आधा फुट था, आधा फुट भी नहीं था. बाय हिज ड्रेस इज सीम इज सोल्जर. उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो सोल्जर है. देन देयर केम 40 मोर. उसके बाद में 40 लोग ज़्यादा आ गए. फॉलोइंग द फर्स्ट, उसको फॉलो करते करते. एंड आई वॉज मच सरप्राइज दैट आई गेव ग्रेट क्राई. मैं जोर से चिल्लाया. देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फियर. वो डर के भाग गए. एंड आई सा टोल्ड लैटर सम ऑफ देयर हार्ट इज जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन टू द ग्राउंड. और वो मेरे ऊपर से भागते भागते कोई गिर रहा था तो कोई इंजोर्ड हो रहा था. गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री. आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वंस आर्म ऑफ द गाड़ी. आई ऑल्सो रेज माई हेड. दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ देयर हेयर्स वेर पुल्ड आउट. मेरे जो हेयर्स थे वो उन्होंने बांध के रखे थे और जब मैं मेरा हेड ऊपर उठा रहा था मुझे जोर से पेन हो रहा था. आई पुट out my hands to catch some of the little men but they ran away before. मैं मेरे हैंड से वो छोटे बच्चों को पकड़ता बट वो भाग जा रहे थे. Before I could close my hand on them, then I heard a noise and fled pricking in my hand like that of 1,000 needles. I found that they were shooting arrows at me. I was afraid for my eyes. I put my hands over my face. मुझे ऐसे लगे कि 1000 ऑफ जो निडल्स है वो मुझे चुभ रही है. तब मुझे पता चला कि वो मुझे एरो से मार रहे थे. तो मैंने मेरे हाथ से जब उसको पकड़ना ट्राई किया तो मैंने वो छोड़ दिया और मेरे हाथ जो है मेरे आईज पे रख लिए क्योंकि वो जो एरोज थे मेरे आईज में ना जाए. I put my hand over my face. After this I thought that visit things I do was lie quiet all night. मैं शांति से later I thought that day my hand being be free. I could quickly set free the rest of my body. Soon a platform was raised and my important looking man gave a long speech. उसमें से कोई मुझे एकदम long speech दे रहा था. From his gesture I guess that is was trying to tell me that they would not harm me. अगर मैं कुछ ना हलचल करूँ वैसे ही रहूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे वो कह रहा था. If I did as told, I to reply with gesture I would
रिमेन क्वाइट, आई ऑल्सो टेल देम आई वॉज हंग्री। मैंने उसको बोला ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा बट मुझे भूख लगी है, ऐसे मैंने उसको बोला। गुलिवर ईट्स अ गेंट मील। At once 100 men climb up on my body and march up my mouth. वो उन्होंने ऐसे सुनते ही वो सब 100 लोग मेरे ऊपर चलने लगे और मेरे माउथ की तरफ आने लगे। सब लोग खाना लेके आ रहे थे, कैरिंग फूड। द ब्रेड वॉज स्मॉल एज बुलेट्स। वो छोटी छोटी गोलियों जितनी छोटी छोटी चपाती थी। सो आई हैड 2 or 3 लीव्स एट अ टाइम। मैं एक टाइम पे 2 और 3 खा रहा था। टाइम्स एट क्राइज ऑफ सरप्राइज ऑफ लिलीपुट्स दैट आई शुड क्विकली एज सो मच। मैंने बहुत सारा खा लिया। द लिलीपुट्स वेर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी। अभी वो मुझे डर नहीं रहे थे। दे डांस अपॉन माई बॉडी। मेरे बॉडी के ऊपर वो डांस कर रहे थे। एंड रैन आउट टू फ्रो। वहाँ पे खेल रहे थे। आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम इन माई हैंड्स। मेरे एक हाथ में वो 40 बैठ जाते, इतने छोटे थे वो। एंड थ्रोन देम आउट। मैं उनको 40 को एक हाथ में उठा के फेंक सकता था। बट आई रिमेंबर माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट। बट मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं शांत रहूंगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। इंटेड आई वॉज सरप्राइज एट देयर ब्रेवरी फॉट मस्ट सीम एज ग्रेटेस्ट गेंट इन द वर्ल्ड। लैटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लाइव। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय ज्वाइनिंग मेनी कार्ट्स। एक बड़ी कार्ट बनाई थी छोटे छोटे कार्ट्स को ज्वाइन करके। 900 मेन्स वर्क फॉर 3 hours। 900 लोग काम कर रहे थे 3 घंटे टू पुट मी ऑन द कार्ट विच वॉज ड्राइन बाय 1500 किंग्स फाइनेस्ट हार्स। उसमें मुझे बिठाने के लिए। एंड द सिटी वॉज जस्ट हाफ माइल अवे बट द जर्नी टू ऑलमोस्ट फुल डे वो जर्नी चढ़ी। सिटी कितना था, सिर्फ आधे घंटे की देरी पे था, बट हम पूरा दिन ट्रैवल करते रहे वहाँ जाने के लिए। Gulliver's new home. The king came out to meet me. He came near a look at me, but it was not thought safe for him climb upon me. At the place where the cart stopped, there was an old church. It was the largest building in the whole country for certain reason. It had not been used as a church for many years. It had now been made ready for me to use as much my house. The great door on the north was 4 feet high and 2 feet wide. Could go into the going down to my on my hand. One of my feet was set on a great king on the end of many strong string, so that I could not get away, but could only walk some distance outside my door. The country outside looked like a garden. वो country जो था garden की तरह दिख रहा था. After some days, the kings and his people were convinced that I was not harm them. वो किंग और सबको पता चला कि ये हमें हार्मफुल नहीं, हमें कुछ नहीं करेगा। आफ्टर आई एग्रीड कीप सर्टन ऑर्डर्स टू द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। मैंने किंग को पूछा कि मैं देखने जा सकता हूँ क्या सिटी कंट्री, तो उसने मुझे अलाउड कर दिया। गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन। गुलिवर ने सिटी देखा। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री, जब मैं फ्री हुआ, एज आई माइट सी दिस सिटी द किंग वॉज प्लीज्ड टू लेट मी टू दिस। उनको पता चल गया था कि अभी मैं उनको कुछ भी नहीं करूंगा, मुझसे उनको कोई धोखा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे फ्री कर दिया और मैं सिटी देखने चला गया। ऑर्डर वेयर गिवन टू पीपल टू रिमेन और द हाउसेस। आई स्टेप ओवर द वॉल एंड वेट वेरी केयरफुली अलॉन्ग द 2 लार्जेस्ट स्ट्रीट। ऑल द विंडोज वेर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट एट मी। जब मैं रास्ते से चल रहा था तो हर एक घर की खिड़की में से कोई ना कोई देख रहा था। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हाउसेस। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट प्लेस वेयर 2 great street met. There was beautiful garden on all sides. वहाँ पे किंग का भी हाउस था जिसके चारों ओर ब्यूटीफुल गार्डन था। Laying down the garden, I put my eyes to the windows. The rooms inside were very beautiful. In one room, I saw the queen and some of the young princes. They were greatly pleased my visit. वहाँ पे मैंने रानी और राजकुमार और राजकुमारियों को भी देखा। So students, if you understand the Gulliver Adventure of Gulliver, so write down all questions on your workbook.